हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख लिपियों के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन देखेंगे, क्योंकि हर परीक्षाओं में लिपियों से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है। तो आज हम सारी लिपियों को एक ही नज़र में देखेंगे और छोटी सी वीडियो होगी, आप इसको ज़रूर ध्यान से देख के जाइएगा। अगर आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं या कोई भी पेपर देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं भारत की प्रमुख लिपियों के बारे में। फर्स्ट हमारा पॉइंट है, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती है। बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक भ्राव्य ऋषि थे। कौन थे? भ्राव्य ऋषि। तो आप ध्यान देंगे, ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाहिनी ओर और इसके आविष्कारक भ्राव्य ऋषि थे। नेक्स्ट हमारा है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि कहाँ से लिखी जाती है? दाएं से बाईं। यहाँ पर देखिए, ये जो ब्राह्मी थी वो बाएं से दाएं और खरोष्टी जो है वो दाएं से बाएं। तो आप इसको ध्यान देंगे, ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सुमेरिया की लिपि कीलाक्षरी लिपि थी। सुमेरिया की लिपि कौन सी थी? कीलाक्षरी लिपि। सिंधुवासियों की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? सिंधुवासियों की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। ग्रंथ लिपि का प्रयोग पल्लव एवं चोल शासकों द्वारा किया जाता था। पल्लव एवं चोल शासकों द्वारा कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? अगर पूछेगा तो आप बोलेंगे या आप ऑप्शन लगाएंगे कि ग्रंथ लिपि का प्रयोग किया जाता था पल्लव और चोल शासकों के द्वारा। नेक्स्ट है, मोड़ी लिपि का प्रयोग मराठा शासकों द्वारा किया जाता था। मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? मराठा शासकों के द्वारा मोड़ी लिपि का प्रयोग, ध्यान देंगे आप। शारदा लिपि कश्मीर में प्रयुक्त की जाती थी। शारदा लिपि कहाँ प्रयुक्त की जाती थी? कश्मीर में। हिंदी, मराठी और नेपाली, ये तीनों जो हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। मतलब कि हिंदी हो, मराठी हो और नेपाली हो, ये तीनों भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, टेट में भी, सी टेट में और बीपीएससी में भी पूछा गया था कि हिंदी जो है वो हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर आप जानेंगे हिंदी, मराठी और नेपाली तीनों जो है, हिंदी हो, मराठी और नेपाली तीनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये आप ध्यान देंगे, चाहे मराठी पूछेगा या नेपाली पूछेगा या हिंदी, तो तीनों आप देवनागरी लिपि ही लगाएंगे। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा जो होती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। मतलब कि जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि है, ये आप ध्यान देंगे। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, हिंदी, मराठी और नेपाली जो है वो देवनागरी लिपि में। लैटिन लिपि का विकास यूनानी लिपि में हुआ है। किस में हुआ है? लैटिन लिपि जो है वो यूनानी लिपि से उसका विकास हुआ है। मिस्र की लिपि हेरोग्लिफिक लिपि कहलाती है। हेरोग्लिफिक लिपि, मिस्र की लिपि को क्या कहते हैं? हेरोग्लिफिक लिपि। नेक्स्ट हम देखेंगे, अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, अशोक के जो शिलालेख थे वो किस में लिखे गए थे? ब्राह्मी, खरोष्टी तथा अरामाइक लिपि में। ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक, ये तीनों लिपियां जो है अशोक के शिलालेख में प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक काल में लिपि नहीं थी, अतः वेदों को श्रुति कहा जाता था। मतलब कि वेदों को सिर्फ सुना जाता था, वो एक दूसरे को सुनाते रहते थे। मतलब गुरु शिष्य को सुनाए, फिर वो उनको सुनाए, ऐसे। वर्तमान में देवनागरी लिपि संघ राज्य की मान्यता प्राप्त लिपि है। इसका विकास नागरी लिपि में हुआ है। जो हमारी वर्तमान में देवनागरी लिपि है, इसका विकास नागरी लिपि से हुआ था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। किसने? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। लेखन काल का आविष्कार फिनिशिया वासियों ने किया था। किसने? लेखन काल का आविष्कार फिनिशिया वासियों ने किया था। और कागज का आविष्कार चीन में हुआ है, तो आप जानते ही हैं। आई होप वीडियो पसंद आई है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।